गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर लेके पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी डिक्टेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ से चेक करें, ट्रांसक्राइब करें। उसके बाद जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ डेली डिक्टेशन लिखे बिल्कुल भी स्किप मत करें। और आपको वीडियो कैसी लगी, डिक्टेशन कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। और आपको 10 मिनट की डिक्टेशन चाहिए या 5 मिनट की डिक्टेशन चाहिए, जिस भी वर्ड पर मिनट में डिक्टेशन चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, बिकॉज योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो टाइप योर आंसर बिलो द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 110 वर्ड पर मिनट, जो कि 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना डिक्टेशन। स्टार्ट। ईंधन की कीमतें बहुत संवेदनशील होती हैं, लेकिन इन दिनों उनकी ओर से सरकारें थोड़ी उदासीन हो गई हैं। नतीजा सबके सामने है। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमतें मंगलवार को 35 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ही 100 रुपए के आंकड़े से ऊपर पहुंच गई। कीमतों में संशोधन के बाद पेट्रोल दिल्ली में 100.21 रुपए प्रति लीटर पर बिकने लगा, जबकि डीजल 89.53 रुपए प्रति लीटर पर बेचा जा रहा था। दिल्ली के साथ ही कोलकाता में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए का आंकड़ा पार कर गई है। कोलकाता में पेट्रोल 100.19 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। डीजल की कीमतें 92.44 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल प्रति लीटर 106 रुपए के पार बिक रहा है, जबकि डीजल 97.08 रुपए प्रति लीटर के पार। चेन्नई में भी पेट्रोल और डीजल क्रमशः 101 रुपए और 94.08 रुपए प्रति लीटर पार बिक रहा है। अब हम यह मान सकते हैं कि भारतीय लोग पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 100 रुपए से ज्यादा चुकाने लगे हैं। आज से लगभग 18 साल पहले भारत में लोग प्रति लीटर महज 33 रुपए खर्च करते थे। आज उससे लगभग 3 गुना अधिक कीमत अदा कर रहे हैं। तो आधुनिक जीवन में पेट्रोल के बढ़ते महत्व को समझा जा सकता है। पैराचेन। पेट्रोल हमारे देश में केवल ईंधन का स्रोत नहीं है, यह सरकारों के लिए कमाई का भी बड़ा स्रोत है। इस पर न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतार चढ़ाव का असर पड़ता है, बल्कि घरेलू अर्थव्यवस्था और राजनीति भी इस पर असर डालती है। कोरोना के समय जब सरकारों की कमाई घटी है, तब पेट्रोल और डीजल से सरकारों की आशा बहुत बढ़ गई है। लोगों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वे जो कीमत चुका रहे हैं वह केवल ईंधन की कीमत नहीं, बल्कि वे देश के राजस्व में भी योगदान दे रहे हैं। क्या इन कीमतों को नए नजरिए से देखने की शुरुआत कर देनी चाहिए? युवाओं का विकासशील देश कोरोना की वजह से आर्थिक आपदा से गुजर रहा है। हम गौर कर सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों का बढ़ना आज बड़ा राजनीतिक विषय नहीं है। इस मद में अर्जित हो रहा राजस्व न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों के भी खजाने में जाएगा। पैराचेंज। भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी पेट्रोल को कमाई बढ़ाने के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। पिछले महीने के अंत में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत ₹10 और डीजल की कीमत में
₹20 की बढ़ोतरी एक बारगी ही कर दी गई। पाकिस्तान में भी वहां की मुद्रा के हिसाब पेट्रोल की कीमत 3 अंकों में पहुंच गई है। भारत के पड़ोसी देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं, जिसकी चर्चा लोग अक्सर करते हैं। बहरहाल, भारत में 4 मई के बाद से ईंधन की कीमतों में लगातार ऊपर की ओर रुझान बना हुआ है। साल 2021 में अब तक पेट्रोल की कीमतों में करीब 15% की बढ़ोतरी हो चुकी है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी विनिमय दरों में उतार चढ़ाव की पृष्ठभूमि में ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है। हालांकि इसमें सबसे अधिक प्रभावी कारक की उच्च दर रही है। केंद्र और राज्य सरकारें चाहें तो अपने करों में कमी करके उपभोक्ताओं को कुछ राहत दे सकती हैं। खासकर डीजल की कीमतों को संभालना जरूरी है ताकि महंगाई और ज्यादा ना बढ़े। पैरा चेंज। धर्म को लेकर भारतीय क्या सोचते हैं, यह जानने के लिए प्यू रिसर्च सेंटर ने 2019 के अंत से लेकर 2020 की शुरुआत तक महामारी से पहले भारत के करीब 30,000 वयस्कों से बातचीत की। 17 भाषाओं में लिए गए इस साक्षात्कार का नतीजा बताता है कि तमाम धर्मों के भारतीय कमोबेश धार्मिक हैं व खुद को अन्य धार्मिक समूहों के प्रति सहिष्णु मानते हैं। रिपोर्ट कहती है, हर भारतीय धार्मिक सहिष्णुता को राष्ट्र का मूल मानता है। ज्यादातर यह मानते हैं कि एक सच्चे भारतीय होने के लिए सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान जरूरी है। सहिष्णुता धार्मिक होने के साथ साथ एक नागरिक मूल्य भी है। भारतीय इस बात पर एक मत है कि अन्य धर्मों का सम्मान करना उनका अपने धार्मिक समुदाय के सदस्य होने जैसा महत्वपूर्ण है। प्यू का अध्ययन बताता है कि सर्वे में शामिल ज्यादातर लोगों ने अपने धर्म, समुदाय या जाति में शादी को प्राथमिकता दी और उनके दोस्त व सहकर्मी भी कमोबेश अपने धर्म या जाति तक सीमित रहे। इस शोध का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी है कि विशेषकर उत्तर भारत में बहुसंख्यक सच्चे भारतीय होने का मतलब हिंदू होना और हिंदी बोलना समझते हैं। पैरा चेंज। हम में से कई लोगों के लिए ये निष्कर्ष शायद ही आश्चर्यजनक है। सर्वे में पूछे गए अधिकांश सवालों के जवाब जानने के लिए किसी को समाज वैज्ञानिक या राजनीतिक पर्यवेक्षक बनने की जरूरत नहीं है। घर परिवार या दोस्तों के बीच होने वाली रोजाना की बातचीत या टीवी अखबारों में आने वाली खबरें अथवा सोशल मीडिया की पोस्ट इसकी चुगली कर देते हैं कि ज्यादातर लोगों के जीवन का मूल उनका धर्म और धार्मिक पहचान है और इस पर वे रोज बातचीत करते हैं। तो फिर इन निष्कर्षों को लेकर आश्चर्य कैसा? इसकी एक वजह संभवतः यह है कि भारतीय अपने पूर्वाग्रहों को ढकने की कोशिश करते हैं और भारतीय हिंदू पढ़े सहिष्णुता की असाधारण अवधारणाओं को बनाए रखना अब कठिन होता जा रहा है। प्यू का नतीजा साफ साफ बताता है कि भारतीय समाज कितना विभाजित है और औसत भारतीयों के लिए केंद्रीय धर्म का क्या मतलब है। पैरा चेंज। प्यू सर्वे के विवाह और दोस्ती संबंधी सवालों के जवाब भी बताते हैं कि भारतीय जब कहते हैं कि वे सहिष्णु हैं तो उसका असली अर्थ क्या है। सहिष्णु दरअसल एक चेतावनी के साथ दिखता है, यानी हर समूह अपने
कुनबे व लक्ष्मण रेखा के भीतर ही सीमित रहना चाहता है। इस कथित सहमति वाली पंक्तियों के उल्लंघन का नतीजा आमतौर पर हिंसा के रूप में निकलता है और इसका खामियाजा अक्सर महिलाएं, मुस्लिम, दलित, बहुजन, आदिवासी जैसे अल्पसंख्यक और वंचित समूह भुगतते हैं। धारणा यह भी है कि भारतीयों बड़े पैमाने पर उच्च जाति के समूहों ने लंबे समय से एक व्यापक सामाजिक ताना बाना गढ़ा है, जिससे सभी सामाजिक समूह सदियों से एक साथ जुड़े रहे हैं और हाल ही में यह ताना बाना टूट गया है। इस तथाकथित सामाजिक अनुबंध के प्रावधान और सहिष्णु शब्द के असल मर्म से जुड़े सवालों को टालने में यह सोच मददगार है। स्टॉप।